बच्चों, अर्थशास्त्र का परिचय। कक्षा 12 में हमारे पास अर्थशास्त्र का जो विषय है उसका सिलेबस का परिचय हम आज जानेंगे। अर्थशास्त्र चूँकि एक बहुत विशाल विषय है और इस विषय का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए हमें सुविधा हो, इसकी दृष्टि से नॉर्वे के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है। इन्हीं 2 भागों के हम 2 नामों से जानते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो आइए जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिंदी नाम है। माइक्रो शब्द MICRO। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोज से बना हुआ है। इस शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म रूप में विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम जो बातें पढ़ते हैं वो अर्थव्यवस्था की इकाई के रूप में होती है। अर्थात छोटी छोटी इकाइयों के रूप में हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे एक व्यक्ति का आर्थिक व्यवहार का अध्ययन, या एक फर्म के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन, या एक उद्योग के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन। अब आप कहेंगे ये जो आर्थिक व्यवहार है ये क्या है? आर्थिक व्यवहार का मतलब होता है जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए या अपने जीवन यापन करने के लिए धन कमाता है विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए। तो जिन जिन कार्यों को करने के बदले उसे धन प्राप्त हो रहा है, उसी धन को वो अपने पालन पोषण, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए और अपने दैनिक दिनचर्या को चलाने के लिए खर्च करता है। तो ये जो धन का कमाना और उसको खर्च करना, ये व्यवहार कहलाता है आर्थिक व्यवहार। क्लियर? तो इसी तरह से एक फर्म भी करता है, एक उद्योग भी करता है कि एक फर्म, एक उद्योग किस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, फिर उनको बाजार में वितरित करता है, फिर उनसे धनार्जन करता है। तो इस प्रकार से अगर हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन सूक्ष्म रूप में करते हैं, एक एक इकाई के रूप में करते हैं, एक यूनिट के रूप में करते हैं, तो वो विषय हमारा होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का। ठीक इसके विपरीत दूसरा भाग हमारा आता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि शब्द अंग्रेजी भाषा माइक्रो का हिंदी रूपांतर है, MACRO, मैक्रो। इसको इस तरह से आप उच्चारित कर सकते हैं, माइक्रो। ठीक, और इसको उच्चारित करेंगे आप माइक्रो। क्लियर? तो ये जो मैक्रो शब्द है, ये शब्द भी ग्रीक भाषा के मैक्रोज से बना हुआ है, MAKROS, मैक्रोज शब्द से बना हुआ है। इस शब्द का हिंदी अर्थ होता है बृहत या बड़ा। अर्थात अगर हम कहेंगे कि समष्टि का अर्थ होता है बृहत या बड़ा। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र में जब हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त आर्थिक क्रियाओं का समग्र या सामूहिक रूप में विश्लेषण करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब है यदि हम चाहें कि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन करते हैं, सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं, सभी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे हम एक पूरे देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन कर रहे हैं, या संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, या संपूर्ण देश की GDP का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये संपूर्ण या समग्र रूप से जो अध्ययन किया जा रहा है, ये विषय आता है समष्टि अर्थशास्त्र में। क्लियर? तो व्यष्टि और समष्टि ये 2 शाखाएं हैं
जो हमारे कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के सिलेबस में है, और हम इन दोनों शाखाओं के अंतर्गत ही अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। आपके पास 2 बुक हैं, व्यष्टि की और समष्टि की। एक पे लिखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक पे लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र। आप सभी बच्चे 2 कॉपियाँ अर्थशास्त्र की बनाएंगे, एक पे लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक में लिखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। आज का ये जो कार्य हमने किया है, आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के फर्स्ट चैप्टर का नाम डाल करके अर्थशास्त्र का परिचय, ठीक है, अर्थशास्त्र का परिचय नाम